तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है कि 1 से 5वीं तक के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए यहाँ पर बिहार सरकार अब सामने आ चुकी है। ठीक है, एक बात आपको क्लियर कर दें, सरकार जिस भी टीम में रहती है ना, मैक्सिमम टाइम उन्हीं की जीत होती है। अगर दोस्तों बिहार सरकार ने बीएड का पक्ष रखा तो बीएड की जीत हो सकती है। याद रखिएगा, जब सरकार सरकार जिस भी टीम में होगी। ठीक है, तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एस्टेट अभ्यर्थियों को फोन कर ठगने का पर्दाफाश, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, और एक फोटो जो वायरल हो रही थी वो भी। देखिए दोस्तों, मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा था, इन द हाईकोर्ट आप। ठीक है, पटना में पूरी अपडेट देखेंगे। पटना हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय को ध्यान में रखकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु पुनः निर्देशित किया। तो देख सकते हैं कि हाई कोर्ट से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जिनको भी सुपर टेट या बीपीएससी टीआरई बिहार पुलिस के एग्जाम में नंबर बढ़ाने या नौकरी दिलाने के लिए फर्जी कॉल आ रहे, वो नजदीकी थाना या साइबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग शिकायत क्यों दर्ज कराएंगे भाई, सबको अपना फायदा देखना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड ने अपना डाटा लीक पे लगाम लगाए। अब ये दोस्तों देखिए, जो डाटा लीक की बात आ रही थी सामने, ये देखिए, इसके वजह से बच्चों को लग रहा था कि भैया अगर ये आपके सामने भेज दिया जाए, आपका नाम लिखा रहा है, आपकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम, और आपका दोस्तों नंबर लिखा रहा है, क्वालिफाई हुए कि नहीं ये लिखा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप पैसा देने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया हम तो फेल हो रहे हैं, चलो कुछ देकर देखा जाए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बड़ी बड़ी बातें जो कि इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन दोस्त इस समय जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो डीएलएड छात्रों को, डीएलएड करने वाले छात्रों के या बीटीसी करने वाले छात्रों के साथ बड़ा धोखा, हम कह सकते हैं नाइंसाफी हो रही, क्योंकि सरकार इनके टीम में नहीं खड़ी है, किसी एक पक्ष का साथ दे रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। पटना से अपडेट है, बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कहने का मतलब ये था दोस्तों कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उससे पहले ही बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का प्रोसेस शुरू हो चुका था। ठीक है, इस बाबत महाधिवक्ता पीके साही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000। ठीक है, आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। कहीं पर 290 96 हजार दिखाता है। इसलिए दोस्तों देखिए, उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया जा गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान किया जाए। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी, बीएड के बच्चों को मौका किस बेस पर मिलता है। शायद ये भूल गए कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी कराना पड़ेगा। अब दोस्तों जब एनसीटी कोई नई गाइडलाइंस, नया कोई सिलेबस कोर्स ही नहीं बनाएगी, तो बात ही खत्म हो गया। मतलब दोस्तों ये बिहार सरकार की दलील है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब बिहार सरकार खुद चाहती है कि बीएड के बच्चों को नौकरी मिले। ठीक है, मतलब बिहार सरकार दोस्तों ये नहीं चाहती थी कि 9 से लेकर 10वीं में या 11 से लेकर 12वीं में डीएलएड के बच्चों को मौका मिले, लेकिन बीएड के लिए खुद बिहार सरकार कोर्ट गई है। इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था अयोग्य। अब दोस्तों केवीएस में जो आपने देखा था, देखिए केवीएस क्या बिहार जो है वैकेंसी केवीएस से बड़ी तो हो नहीं सकती। यहाँ पर भी दोस्तों बीएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर माना गया। ठीक है ना, अब क्या है ना कि ये कुछ नया ट्रेंड लाना चाहते हैं, लग रहा है सरकार क्या चाहती है भगवान जाने। देखिए आपको एक बात क्लियर कर दें, इन सबसे होगा क्या। अब आपके मन में एक सवाल होगा, इन सबसे होगा एक चीज ना, वैकेंसी दोस्तों कोर्ट में फंसेगी। अगर दोस्तों देखिए सरकार आपको नौकरी देना चाहती है, एक बात आज समझ लीजिएगा, वीडियो को शेयर करने से पहले एक बात समझिएगा पहले। ठीक है, ये काम करने वाले थे, आपको पता था बीपीएससी ने पहले कहा था कि हम एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें दोस्तों डीएलएड और बीएड दोनों का नाम होगा। कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक है, बीएड के छात्रों की सीटें होल्ड करके जितने भी बीएड की सीट बनते हम करें 79943 पदों में, मान लेते हैं कि बीएड के लिए 40,000 सीटें हो गई, तो 40,000 सीटों का रिजल्ट होल्ड कर दीजिए, बाकी 40,000 बच्चों को नौकरी दीजिए। अब एक महीने का बच्चों का नुकसान 40,000 हो रहा है, होगा सैलरी से। अब मामला कोर्ट में जा रहा है, आपको पता है कि एक दिन में कोर्ट से मामला फाइनल हो नहीं सकता। ठीक है, ये बड़ी खबर है दोस्तों, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है।
आपको खुद के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर बीएड छात्रों को यहाँ पर मौका मिला तो डीएलएड के काफी बच्चे बाहर होंगे, डीएलएड के काफी बच्चे बाहर हो जाएंगे। फाइनल कट ऑफ में दोस्तों बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी दोस्तों हमने आपको कट ऑफ बता रखी है, सभी में आप +10 नंबर ऐड कर कर चलेंगे। हर एक आरक्षित वर्ग में जहां पर दोस्तों आपको लग रहा था आप 40 नंबर पर नौकरी पा सकते हैं, वहां पर वो 50 नंबर होगा। जहां पर आपको लग रहा था 50 में नौकरी मिलेगी, 60 हो जाएगा। जहां पर आपको 38 नंबर लग रहा था, ठीक है, 48 नंबर हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया की जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 1 से 5वीं तक की कक्षा में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, ये देख सकते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, इसका फुल फॉर्म है, दायर की गई है। इसमें सरकार की दलील है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों की ही कक्षा 5वीं तक कक्षा पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। लेकिन एक बात आपको समझना है, जो दोस्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, कि बीएड वर्सेस बीटीसी, इसको आपको ये समझना है कि ये मामला अगस्त में नहीं, जब दोस्तों बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था ना टीआरई का, उससे पहले भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, ठीक है। तो जब ये विज्ञापन निकाले थे उसमें ये भी मेंशन कर सकते थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा ये बिहार सरकार मानेगी। क्या बिहार की सरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकती है? ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ये गलत, देखिए कोई चीज गलत है, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, या तो कोई चीज सही होती है, ठीक है, या तो कोई चीज गलत होती है, तीसरा कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। या तो आपकी यस होगा या तो आपकी नो होगी, ठीक है ना। तो यही बात है, या तो यहाँ पर बीएड के छात्र योग्य होंगे तो हमेशा के लिए योग्य होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस वैकेंसी में। ये कोई बात नहीं हुई कि बहुत से बच्चों को लगेगा यार हमने बीएड इस साल किया, हमें क्यों नहीं मौका मिला, ठीक है। या तो बच्चे अयोग्य होंगे। देखिए अगर कोई मौका मिले तो सभी बच्चों को मौका मिले ना, और इस वजह से काफी बच्चों ने पेपर भी छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीपीएससी में काफी बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, ठीक है। उस समय भी दोस्तों सरकार ने ये क्लियर नहीं किया था कि हम बीएड के छात्रों को रख ही लेंगे। अब बताइए उन बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफी होगी। अगर 30% बीएड के भी बच्चे पेपर छोड़ दिए होंगे तो उनके साथ क्या नाइंसाफी नहीं होगी, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई में जो पासिंग मार्क है दोस्तों, वो है आपके 48 नंबर, 43 नंबर, 40 नंबर और 38 नंबर। अब दोस्तों आज आपको एक बात क्लियर हो गई होगी इस वीडियो से कि सरकार आके कोर्ट में गई क्यों है। हो सकता है दोस्तों कि इनके 79,943 पद भरे ना जा रहे हो, बच्चों की संख्या कम पड़ रही होगी, तो सोचा होगा कि चलो बीएड को भी मौका दे दें। नहीं तो फिर होगा कि यहाँ पर सीटें खाली जा रही, मतलब मिनिमम कट ऑफ को भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा दोस्तों, ये रिजल्ट के बाद का ही प्रोसेस था। एक बात और समझ लीजिए, पहले दोस्तों बीपीएससी एक बात कह रही थी, क्या बीपीएससी कह रही थी, बीपीएससी का पहले दोस्तों कहना यह था कि सीटेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे। अब तो सीटेट का रिजल्ट आ गया ना, अब क्यों नहीं आ रहा, 25 सितंबर को सीटेट का तो रिजल्ट आ गया ना। तो समझिए दोस्तों कैसे वैकेंसी फंसाई जाती है, छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जो कम नंबर पाने वाले छात्र थे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और बीएड के छात्रों के साथ भी नाइंसाफी होगी क्योंकि बहुत से बच्चों ने एग्जाम छोड़ भी दिया था। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर छोड़ा उनके लिए बुरी खबर है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की दिख रही है। अब दोस्तों अगर मामला कोर्ट में जाता तो वैकेंसी लंबी फंस सकती है। जो हमारा सपना था कि दीपावली तक नियुक्ति पत्र मिलेगा वो अधूरा रहेगा। और देखिए 6 से लेकर 8वीं तक में नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू होगा। अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन आ जाएगा। 1,70,000 बच्चे जो दोस्तों पहले से वैकेंसी में सम्मिलित है वो दोबारा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मामला क्लियर ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, नहीं तो होता क्या कि लगभग 80,000 बच्चे इधर नौकरी करने लगते हैं, ये बच्चे फॉर्म ना भरते, उधर कंपटीशन आसान होता है, वो कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। चलिए जो भी होता है मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।